इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। मुझे आज भी याद है, मैं एक चर्च में प्रचार कर रहा था। एक लड़का मुझे मिला और उसने बहुत सारी गलतियां की अपने जवानी के दिनों में। वो लड़की बना था। उसने कहा, पास्टर आज मुझे महसूस हो रहा है कि मैंने क्या किया है। क्या प्रभु मुझे इस दिशा में भी स्वीकार करेगा? मैंने कहा हाँ, वो करेगा। रो पड़ा। बोलता है, पास्टर जी मैं जानता हूं मैंने कुछ गलतियां की हैं अपने जवानी के दिनों में, लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है कि मैं बहुत गलत हूं। क्या पास्टर परमेश्वर मुझे स्वीकार करेगा? मैंने कहा क्यों ना करेगा। जब वो मनुष्य को स्वीकार कर सकता है तो वो हमें स्वीकार क्यों नहीं कर सकता? कुछ भाई बहन सोचते हैं क्या प्रभु हमारा उपयोग कर सकता है? एक औरत ने 5 पति बदले थे, यीशु ने उसका भी उपयोग किया। वो हमारा क्यों नहीं करेगा? लेकिन परमेश्वर आपसे एक उम्मीद चाहता है। वो आपसे एक आशा करता है कि जब आपको पता चले आप कहां गलत हैं, आप उन गलतियों को दोहराएं नहीं। डोंट रिपीट योर मिस्टेक्स। अगर आज परमेश्वर ने आपको दिखाया है कि आप गलत हो और आपको बिलीव हो रहा है कि यस पास्टर आई एम रॉन्ग, उन गलतियों को फिर से दोहराओ मत। ये गलतियां आपको स्पॉइल कर देंगी। आप जानते हैं, मेरी बाइबल कहती है 10 कोढ़ी यीशु को मिले। उन 10 के 10 ने यीशु मसीह को पुकारा। कितनी अमेजिंग बात है। उन 10 लोगों को एक बात पता थी, पूरी दुनिया हमें रिजेक्ट कर सकती है लेकिन ये हमें रिजेक्ट नहीं करेगा। वो हमें मुझे एक्सेप्ट करेगा। आदमी करीब आने पे वो चिल्लाते थे, मैं अशुद्ध, मैं अशुद्ध, मैं अशुद्ध, ताकि लोग उनसे दूर भागे, ताकि वो बीमार न पड़े। लेकिन बहुत समय के बाद उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसके विषय में वो जानते थे कि अगर वो हमारे करीब आया तो पत्थर लेके नहीं पर दया लेके आएगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, कभी न भूले कि हमारा परमेश्वर एक दयालु परमेश्वर है। He is a God of mercy। आपको ऐसी बीमारियां लग जाए ना जहां पर लोग आपके बाजू में खड़े भी न रह पाए, उन बीमारियों में वो आपको खड़े रहना तो छोड़ो, वो आपको गले लगाएगा। He is a wonderful Jesus। He is a compassionate Jesus। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, इन लोगों की तरह बनिए जो भले कोढ़ी थे लेकिन वो उसे जानते थे, वो उसे पहचानते थे। ये मुझे नहीं पता है वो उसे कैसे पहचानते थे, लेकिन अगर उन्होंने उसे पुकारा कि हे यीशु हम पर दया कर, वे निश्चय जानते थे कि वो दयालु है। मैं एक सवाल पूछ सकता हूं आपसे, जब आपके ऊपर प्रॉब्लम आती है आप सबसे पहले किसको पुकारते हैं? खुदा को कि व्हाट्सएप स्टेटस के द्वारा किसी और को? ये व्हाट्सएप वालों ने हमें बहुत स्पॉइल करके रखा है। सर्दी जुकाम का भी इमोजी आ गया। देखा है? वो आएगा ना, क्या बोल छींक बोलते हैं ना, उसका भी है कि नाक में आइसक्रीम बह रही है। आप देखिए, दिल टूट गया उसका भी है, दिल जुड़ गया। देखा है आपने? दिल छोटा बड़ा होता रहता है, बीमार दिल। देखा होगा आपने, एक छोटा दिल है एक बड़ा दिल है, हिलता रहता है। एक टूटा हुआ दिल भी है, बीच में टूटा हुआ। ये हर एक के पास होना चाहिए। टूटा हृदय प्रभु के योग्य बलिदान। सब दे दिया। थोड़ी थोड़ी बात लोग है ना, इस एक आदमी ने एक प्रेयर रिक्वेस्ट लिखी थी, मुझे पैसे चाहिए, मुझे स्कूटी खरीदनी है, और स्कूटी का भी इमोजी था। मैंने कहा यार खतरनाक है यार ये लोग। बचिए। अगर व्हाट्सएप के स्टेटस पे कुछ रखना ही है ना, परमेश्वर का वचन रखिए ताकि लोग पढ़ के उसे आशीषित हो। हालेलुया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, एटलीस्ट जीसस इस लाइफ से तो मैं बात कर सकता हूं ना।
डोंट शो एनीथिंग ऑन योर व्हाट्सएप। आप में से जितने भी लोग हैं ना, मैं आपको कहना चाहता हूं, बहुत सारे अच्छे अच्छे कोट्स आते हैं, वचन आते हैं, वो रखिए। लोग आशीषित हो। लोगों को आपका मसाला डोसा देख के जिंदगी नहीं मिलती। लोगों को परमेश्वर का वचन जीवन देता है। हाँ बिल्कुल, आपने देखा होगा आजकल नेल पॉलिश लेके आती हैं बहनें, वो भी लगा देती हैं। मैं लेकर आई हूं। बहनें मॉल जाती है, वहां का फोटो छाप देती है, वी आर इन मॉल डूइंग शॉपिंग। बहन तो पानी पूरी खाने गई थी वहां। हमारे भाई लोग तो देखो, यहां से बाल कटवाएंगे। तुम आर्मी में काम करते हो? मैं भाइयों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। नो भाई, ये पसंद है, मेरे को पसंद है। कूल पास्टर, कूल। ट्रस्ट मी, यू आर लुकिंग फूल ब्रो, फूल। सिंपल रहो, सादे रहो। किसको फॉलो कर रहे हो भाई? आपको लगता है आज प्रभु अगर हमारे बीच में होते और वो शरीर में आते और प्रभु हमको कहते मुझे सलून लेके चलो, और प्रभु ऐसे बाल कटवाते, इधर थोड़ा रख, बाकी सब गायब कर। आप भी मानते हो वो ऐसा कभी नहीं करता। अगर यीशु ने किसी को जीता तो अपनी सादगी से जीता। वो इतना सिंपल था। ओ, उसकी सिंपलिसिटी सारे एक्टर्स को पीछे कर देती। वो इतना सिंपल था। डोंट फॉलो द वर्ल्ड। जो दिखता है वो बिकता है। परमेश्वर के राज्य में जो नहीं दिखता है वही बिकता है। यस, धन्यवाद, एक ने यस कहा। जानते हैं, जब उन 10 कोढ़ियों ने यीशु को पुकारा, हे यीशु दया कर। अब जानते हो, मत्ती 8 अध्याय में भी एक कोढ़ी यीशु को मिला था जब यीशु प्रचार करके नीचे उतर रहे थे, और मेरी बाइबल कहती है यीशु ने उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। लेकिन इन 10 कोढ़ियों को प्रभु ने छुआ नहीं, उन्हें वचन दिया, जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ। आप जानते हैं, वो कोढ़ी ही थे, लेकिन अब उनके पास एक चीज अलग थी, उनके पास वचन था। और बाइबल कहती है वे अपने कोड को इग्नोर करके आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, और बाइबल कहती है रास्ते पे चलते चलते वे चंगे हो गए। जानते हो आत्मा के अनुसार चलने का मतलब क्या है? जो आप महसूस कर रहे हो उसको पीछे लाओ, और जो खुदा ने आपको कहा है उस पर ध्यान दो। आत्मा में चलने की शुरुआत यहां से होती है। हम में से बहुत सारे लोग शायद इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। अनफेथ फीलिंग्स हैं। गुड मॉर्निंग। अनफेथ फीलिंग्स हैं। जो आप महसूस करते हो उस पर मन लगाने से आप में अनफेथ क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। अविश्वास की जड़ ही भावनाएं हैं। इन लोगों से सीखो। इनके पास कोड था। मैं आपको क्लासिक एग्जांपल देता हूं, एक अविश्वास पैदा कैसे होता है। यहां देखिए, एक स्वर्गदूत जकरिया के पास जाता है। वो उसे कहता है, जकरिया आपके घर पे एक बेटा आने वाला है। जितनी डिटेल्स उसने जॉन द बैप्टिस्ट के लिए दी ना, आप पढ़ के देखो, किसी बालक के लिए, किसी बच्चे के लिए इतना नहीं आया है डिटेल। उसको क्या कहता है? तेरे घर में बेटा पैदा होने वाला है, वो शराब नहीं पिएगा, उसके सर पे कभी उस्तरा नहीं चलेगा, वो आशीषित होगा, वो बचपन से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। सब सुनने के बाद उस आदमी ने क्या कहा? मैं ये कैसे मान लूं, मैं तो बूढ़ा हूं। बताइए, अविश्वास कहां से आ रहा है? शरीर से। आप कहोगे पास्टर गलत क्या है इसमें? बूढ़ा तो है। क्यों? क्या परमेश्वर ने 100 साल के अब्राहम को बेटा नहीं दिया था? अविश्वास की जड़ पता है क्या है? फीलिंग्स पे ध्यान देना। आप दुआ कर रहे हो,
एक चीज बदल जाए, बदल जाए, बदल जाए, बदल जाए। और जैसे आप दुआ करके उठते हो, कोई बदलाव नहीं है और आपके अंदर से फीलिंग्स आ रही हैं, कुछ भी ठीक नहीं है। अब आप वापस फीलिंग्स को इतना गहराई से सुन रहे हो, समझ रहे हो। यहीं से स्टार्ट होता है अनफेथ, अविश्वास। इन लोगों को देखो, इन्होंने यीशु के सामने अपने हाथ नहीं रखे सामने। उन्होंने यीशु के सामने ऐसा नहीं किया, मैं अशुद्ध, मैं अशुद्ध। उन्होंने ये नहीं कहा, जबकि यीशु ज्यादा दूर नहीं था इनसे, लेकिन उन्होंने यीशु को पुकारा और यीशु ने उनको वचन दिया। उन्होंने इस वचन को लिया, वे चंगे हो गए। आप जानते हैं, याईर के घर के अंदर एक लड़की थी, वो बेटी थी, वो बीमार थी। यीशु उसको चंगा करने जा रहे थे, लेकिन रास्ते पे क्या पता चला, वो मर चुकी है। और प्रभु ने सुनकर कहा, डर मत, केवल विश्वास रख। जानते हैं, उस आदमी ने मृत्यु की खबर को साइड करके जो यीशु ने कहा उसे कैरी किया। वो यीशु के साथ गया और यीशु उसके घर में गया। यीशु ने उसकी बेटी को जिंदा कर दिया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, वे लोग जो महसूस करते हैं कुछ, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन जो एवरी सैटरडे वर्ड प्रीच होता है, संडे वर्ड प्रीच होता है, वो उसको कैरी करते हैं, वो उसको थाम के चलते हैं। मैं आप में से यीशु मसीह के नाम में हर एक को कहना चाहता हूं, जो याईर के साथ हुआ, जो उन 10 कोड़ियों के साथ हुआ, वही आपके साथ होगा। परमेश्वर आपको उठाएगा, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। मेरे भाई, इन दिनों में जो तू महसूस कर रहा है, उसे हराना सीख एंड कैरी द वर्ड ऑफ गॉड। दाऊद कहता है, मैंने तेरा वचन अपने हृदय में रखा है ताकि गुनाह न करो। मसीह के वचन को अधिकाई से अधिकाई अपने दिल में बसने दो। आपको डिस्करेज करने वाला पता है कौन है? आपकी खुद की फीलिंग्स। क्या ये 10 लोग हैं ना, पीढ़ियों को इन्होंने सिखाया है आत्मा में चलना क्या होता है, भले ही बीमार थे। कभी आपने सोचा है आप इतनी निराश क्यों रहते हैं? किधर है आपका जॉय? कितने लोग हैं हर दिन जॉयफुल रहते हैं? आपकी मॉर्निंग ऐसे होती है कि आप उठ जाओ, सारे घर को पता चल जाता है कि आप उठ गए। है ऐसी मॉर्निंग? हेलो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी सुबह जब आप उठते हो, सबको पता चल जाता है आप उठे हो? ओ, जैसे आप उठे, आवाज आ रही है आपके रूम से, यीशु ने हमें बचाया है पापों के जाल से, हे गाओ हालेलुया। और जितने लोग सो रहे थे, उठ गया ये। ओ, ये उठा, इसका चिन्ह क्या है? आराधना हो रही है। यहां पर सब उठ जाते हैं आपको उठाने के लिए। कैसी है आपकी शुरुआत? आप ऐसे हैं जैसे आप अपने कमरे से बाहर निकलते हैं, माहौल बदल जाता है। जैसे आप आए, आपके घर में आपकी बेटी, आपका बेटा, आपकी वाइफ, जो भी घर के अंदर लोग बैठे हैं, सब बात कर रहे थे और बड़ी निराशाजनक बातें कर रहे थे, कोविड वापस आने वाला है। और आप बीच में गए और आपने बीच में जंप मार के कहा, कौन बोला कोविड आने वाला है? यीशु आने वाला है। माय लॉर्ड इज कमिंग, कंफर्म, वो निश्चय आएगा। रिसेंटली मैं एक चर्च में गया, एक हस्बैंड और वाइफ एक पास्टर को जाके बोलते हैं, हमारे घर पे बेबी पैदा हुआ है, पास्टर प्रेमानी उसको समर्पण करेंगे क्या प्रभु के लिए? तो वो मेरे पास आए, तो उन्होंने कहा, पास्टर आप ये सर्मनी कंप्लीट करेंगे? मैंने कहा श्योर। और जब वो हस्बैंड और वाइफ मेरे सामने आ रहे थे, वाइफ हस्बैंड को कह रही थी, मुझे दो, मैं दूंगी। हस्बैंड कह रहा था, नहीं मैं दूंगा। और आप टेंशन देखते उनके बीच में। और जैसे वो ऊपर आए, वो एक दूसरे को, फाइनली बहन ही जीती। लिसन, बहन का शक्ल ऐसा था और भाई का ऐसा।
और मैं वहां पर खड़ा था। मैंने कहा प्रभु ये दोनों लड़ रहे हैं। और जैसे उन्होंने मेरे को बच्चा दिया, बोला पास्टर इसका नाम क्या रखोगे? मैंने कहा शालोम। पास्टर आप इसका नाम शालोम क्यों रख रहे हो? आपके घर में शांति की कमी है। एंड ट्रस्ट मी, मैंने उस बच्चे का नाम शालोम रखा क्योंकि शालोम की जरूरत थी। हालेलुया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए किस पे ध्यान है आपका? मैं इससे पहले कुछ बोल रहा था ना, वचन पर विश्वास करना 15 मिनट पहले बोला था मैं। चलो कोई बात नहीं, आइए सब सामने देखें। मुझे बताइए किस चीज पे आपका ध्यान है? कहां है आपका ध्यान? किस तरफ देखते हैं आप? डोंट बी लाइक जकरिया, बी लाइक अब्राहम। वचन पर फोकस करो, वचन को देखो। हाँ मुझे याद आ गया, जब आप घर में उठते हैं, आप एक ऐसे व्यक्ति होने चाहिए, इतने विश्वास से जीने वाले, इतनी आत्मा से जिंदगी जीने वाले चाहिए कि आपके उठने से सबको पता चले कि आप उठे हो। आप जैसे कमरे में आओ और लोग बात कर रहे हैं कि कोविड आने वाला है, आप चले जाओ और उनको बोलो कोविड नहीं आ रहा है, जीसस आ रहे हैं। बी अ हिस्ट्री मेकर। कितना जरूरी है आज के टाइम पे अपने अपने घर के अंदर फेथ को देने का। बी अ बोल्ड पर्सन। बोलो बाजू को, बोल्ड बन। यस। आपने दाऊद को देखा, वो गोलियत के सामने गया, उसके हाथ में पत्थर थे, वो उससे कहता है क्या तू मुझे कुत्ता समझता है? हाँ, एम आई अ डॉग? पत्थर लेकर आया है। दाऊद अंदर से सोचता होगा है तो तू वही। आप पढ़ के देखिए, वहां पर लिखा है। ओ जब दाऊद गोलियत के सामने जाता है, उसके हाथ में पत्थर थे और गोलायत दूर से उसको देख के कहता है मैं क्या कुत्ता हूं तो तू मुझे पत्थर मारने के लिए लाया है? ओ दाऊद के वर्डिंग सुने आपने? तो बाला और तलवार लेके आया है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आया। व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। आज वो तुझे मेरे हाथ में करेगा और मैं तेरे सर को धड़ से अलग करूंगा और मैं तेरे बदन को आकाश के पक्षियों को खिलाने के लिए दूंगा। तब समस्त पृथ्वी जान लेगी कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। जानते दाऊद ने 5 पत्थर लिए थे। दाऊद का विश्वास नहीं था कि 5 में से एक तो लगेगा, ना उसका यह विश्वास था कि 5 से तो मरेगा। वो जानता था इसके और 4 भाई, वो सबको मारने निकला था कि एक ने ललकारा है ना, सब जाओगे आज। जानते दाऊद क्यों लड़ने के लिए गया? दाऊद कोई ज्यादा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति नहीं था। आपको लगता होगा इज वेरी स्पिरिचुअल, पर दाऊद ने अपने ही युद्ध में एक्चुअली बताया है कि ये लड़ाई वो किसके दम पे लड़ रहा है। अब्राहम के खानदान में जब भी किसी लड़के का जन्म होता था, 8वें दिन उनका खतना होता था, और जब वो उनका खतना करते थे तब उनके साथ एक वाचा स्थापित हो जाती थी। परमेश्वर ने जो अब्राहम से कहा था कि मैं तेरे वंश के साथ रहूंगा, वो वाचा उनके ऊपर लागू हो जाती थी। जब दाऊद गोलियत से लड़ने गया, पता है उससे क्या कहा? कि खतना रहित फिलिस्तीनी ये हमसे कैसे लड़ सकता है? दाऊद का भरोसा अपने तलवार, भाले और अपने पत्थरों पर नहीं, परमेश्वर की वाचाओं पर था। दाऊद जानता था कि परमेश्वर ने हमारे साथ कवनेंट बांधी है कि अब्राहम के हर वंशज के साथ वो रहता है। मैं जानता हूं वो मेरे साथ है।
आप जानते हैं जब यीशु मसीह ने प्रभु भोज की रोटी तोड़ी तो उसने क्या कहा? यह मेरे लहू में नई वाचा है। आप जानते हैं आप कवनेंट पीपल हैं। यू आर द कवनेंट पीपल। आपके साथ उसकी वाचा है। उसने आपके साथ, वाचा का मतलब क्या होता है पास्टर जी? वेरी सिंपल, एग्रीमेंट। परमेश्वर ने आपके साथ एग्रीमेंट की है कि जब तक यीशु बादलों पर नहीं आता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इवन यीशु ने तो यह भी कहा, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। आपका हियाव, आपके पास बोल्डनेस, आपकी बाइबल स्टडी और आपकी प्रेयर की वजह से नहीं होनी चाहिए। उपवास रखते हो तो बिलीव करते हो प्रभु मेरे साथ है। जिस दिन प्रेयर नहीं होती है तो सोचते हो आज तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने खुद प्रार्थना नहीं की है। ये आपका भरोसा आपकी स्वयं की भक्ति पर है, परंतु दाऊद का भरोसा वाचाओं पर था। उसका भरोसा वाचाओं पर था। कहिए पास वाले को, भाई फीलिंग से बाहर आ। हाँ, कुछ लोग बेचारों की तरह जिंदगी बिताते हैं। चर्च में भी आएंगे ना, क्या हुआ कोर्ट केस हार गया है क्या? ऐसे बैठे रहेंगे। कुछ लोग आते हैं मीटिंग में, पहले ऐसे बैठे रहते, फिर ऐसे, बात में भाई तकिया साथ लिया। डोंट लिव योर लाइफ लाइक अ विक्टिम्स। आप विक्टिम्स की तरह मत जियो, बिल्कुल नहीं। कहो पास वाले को, तू विक्टिम्स नहीं विक्टोरियस में गिना जाता है। उसने जो हमसे प्रेम किया, हम विजेताओं से बढ़कर हैं। मैं बंद करने से पहले आपको कुछ कहना चाहता हूं। कहिए, मैं सिर्फ विजेता नहीं हूं, मैं विजेताओं से बढ़कर हूं। जानते हो परमेश्वर जब ये कहता है तो विजेताओं से बढ़कर है, इसका मतलब क्या है? जब यहोशापात के सामने 3 देश आ रहे थे उसे मारने, यहोशापात ने परमेश्वर को दुहाई दी। प्रभु ने उससे कहा तुम जाओ लड़ने के लिए, लेकिन तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा, तुम मेरी तरफ से बचाव देखोगे। जब वो वहां पर गया, जानते हैं वो देश आपस में लड़के खत्म हो चुके थे। बताओ कौन जीता? यहोशापात। बाइबल कहती है विजेताओं से बढ़कर। अब ये क्या है? जब यहोशापात वहां जाता है तो वो देखता है वो सब मर चुके हैं। पता है वो क्या करता है? जो उनकी लूट पड़ी थी ना, वो भी लेके आता है। विजेताओं से बढ़कर जय भी पाई, लूट के भी आए। इसे कहते हैं विजेताओं से बढ़कर। हम पाप पर जय भी पाएंगे, शैतान को घूंसे भी मारेंगे। कृपया इस सिद्धांत में जिंदगी जीना बंद करो। रोज सुबह शैतान को बोलना बंद करो, तू मुझे तंग मत कर, मैं तुझे तंग नहीं करूंगा। प्रार्थना करो आप उससे अधिक से अधिक डैमेज कर पाओ। जो बाप का दुश्मन वो हमारा दुश्मन, जो हमारे बाप का दोस्त वो हमारा दोस्त। हालेलुया। अपने पास वाले को कहिए, बी अ बोल्ड मैन एंड अ वुमेन। हाँ, कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं, बी अ बोल्ड वुमेन। और मेरी बहन उठे, सोच तेरा ईयर रिंग उतार के कोई लेके गया है। हाँ हाँ पास्टर, हाँ कौन लेके गया है? उधर ही है। अरे बोल्ड बनो, धमकियों से किसी के डरने का नहीं। किसी ने कहा जो परमेश्वर का डर रखते हैं उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। बी अ बोल्ड मैन, बोल्ड बनो, लोगों के सामने काइंडली चलो।